तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया? गुलबर्ग और वागे। गुलबर्ग और वागे इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने अब क्या दिया, क्या बताया? तो मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में ये है ए प्लस बी बी, इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है सपोज, इसको सिंपली ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लो, सी सी प्लस डी और डी, ये बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या है इसमें बताओ? रिएक्टेंट, और ये क्या है इसमें? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जिस रेट से कन्वर्ट होगा उसको क्या बोलते थे? प्रोडक्ट में जिसमें कन्वर्ट होते थे उसको बोलते थे आर एफ। याद करो, आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये बोलते थे। और ये जो प्रोडक्ट है वापस जब रिएक्टेंट में चेंज होता था तो इसको क्या बोलते थे? आर बी। आर बी मतलब क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और आर एफ को क्या लिख सकते हो? आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आर एफ किसके लिए है? आर एफ जो है वो रिएक्टेंट के लिए, एक तरीके से रिएक्टेंट ही तो चेंज हो रहे हैं किसमें? प्रोडक्ट में। तो आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिख सकते हैं? आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये बड़ा ब्रैकेट जो लगा दिया ना, ये क्या है बताओ? कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? ए की कॉन्सेंट्रेशन। और ये स्मॉल ए जो रहेंगे वो क्या करेंगे? इसकी पावर की फॉर्म में ले लेंगे ऐसे, और ऐसे ही अपन लिखेंगे क्या? बी। बी लिखा, और अगर ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? डी की क्या हो गई? कॉन्सेंट्रेशन। और इसकी जो पावर है वो क्या ले लेंगे? स्मॉल बी। तो गुलबर्ग और वागे ने ये बताया कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिएक्टेंट कौन है बताओ? ए। और कौन है बताओ? बी। इनकी कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर है, उसके क्या है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो आर एफ लिख सकते हैं। और आर बी क्या लिख सकते हैं बताओ? आर बी, आर बी जो लिखेंगे अपन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर बी जो लिखा जाएगा वो किसके लिए लिखा जाएगा? प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट कौन है बताओ अपना? प्रोडक्ट कौन है? सी और डी। तो सी की पावर क्या लिखेंगे बताओ? सी की पावर स्मॉल सी। ठीक है ऐसे। और डी की पावर क्या लिखेंगे? स्मॉल डी, ये लिखेंगे। ठीक है, ये आर एफ है। इसको खोलते हैं तो क्या आता है? इसको खोलेंगे तो प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं तो क्या आता है? अरे भाई, एक इक्वल का साइन आता है और एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट जिसको क्या बोलते हैं? के एफ। ठीक है, और क्या बोलेंगे? ए की पावर स्मॉल ए, और बी की पावर क्या लिखेंगे? स्मॉल बी, ये लिखेंगे। और यहां से कांस्टेंट को इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? अरे इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, सेम ही जाएगा, लेकिन इसमें क्या जाएगा? के एफ है, और इसमें क्या जाएगा? के जी आ जाएगा। और क्या लिख देंगे? सी की पावर स्मॉल सी और डी की पावर क्या लिखेंगे? स्मॉल डी, ये लिखेंगे। करो, नोट करो, इतना नोट करो, फटाफट नोट करो। साइड हाँ, तो ये आ गया लास्ट में जाके।
अब बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे, मैंने बताया था पहले भी, इक्विलिब्रियम पर क्या इक्वल हो जाता है? RF और RB, पहले बताया हुआ है। और RF और RB इक्वल हो गए तो RF की वैल्यू लिखेंगे। RF की वैल्यू क्या है बताओ? ये वाली वैल्यू। और RB की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू। इनको क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, इक्वल। अगर इनको इक्वल कर दिया तो KB को इधर ले जाओ, और KB जब जाएगा इधर तो बन जाएगा क्या? KF अपॉन KB। और इसी का स्टूडेंट क्या लिखेंगे? C की पावर स्मॉल c और D की पावर स्मॉल d अपॉन में क्या लिखेंगे? A की पावर स्मॉल a और B की पावर क्या लिख देंगे? स्मॉल b लिख देंगे। ये आ जाएगा बताओ? अरे भाई ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करें, क्या करें बताओ? कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? एक नया कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाएगा? एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो नया कांस्टेंट क्या आ गया यहां पर? एक नया कांस्टेंट KC आ जाएगा। ठीक है, तो KC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे KC क्यों काम में लिया नया कांस्टेंट? K का मतलब कांस्टेंट, C का मतलब कंसंट्रेशन के लिए कांस्टेंट। किसके लिए कांस्टेंट? कंसंट्रेशन के लिए कांस्टेंट। तो ये आप लिख देंगे। तो अगर ऐसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसके लिए KC लिखोगे तो क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आ रहा है, और नीचे किसकी लिखोगे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब मैं 2-4 रिएक्शन दे रहा हूं, उन रिएक्शन के लिए KC लिख के बताना है। क्या लिख के बताना है उनके लिए? KC। KC क्या है हमारा? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, ये बोलेंगे। तो KC का नाम लिख देना यहां पर। क्या है? KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। ये अपन बोलेंगे इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। अब मैं 1-2 रिएक्शन लिख रहा हूं, उनके लिए लिख के बताना KC। जैसे मान लो ये है N2 प्लस 3H2, ये भी गैस है, ये गैस है, और इक्विलिब्रियम हो रहा है और इससे बन रहा है 2NH3 गैस। अब इसके लिए KC कैसे लिखेंगे? KC में क्या करोगे? ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। नीचे क्या लिखोगे? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है इसमें? NH3। तो KC लिखना है तो ऊपर क्या लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब NH3 की कंसंट्रेशन, और इसकी पावर क्या लगाना है? पावर। इसकी पावर आ जाएगी 2, ये जरूर लगाना पावर। पावर के बिना बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे N2 की पावर कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे। तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे H2 की पावर कितनी रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आएगा बताओ? इसके लिए KC लिखा जाएगा। इस रिएक्शन के लिए क्या लिखा जाएगा बताओ? KC। आगे बात समझ? तो ऐसे अपन क्या लिख देंगे? KC लिखेंगे। कर दो इसको नोट फटाफट। इसके लिए लिखना, तुम कॉमन इसके लिए लिखना NH3 प्लस O2, इससे बन रहा है क्या? NO, और इससे बन रहा है H2O। इसको बैलेंस करते हैं, यहां पर लगा दो 4NO, इधर 4NO, ठीक है, और 6 और 5O। ये रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना है? KC लिख के बताओ। इसके लिए KC कैसे लिखो? बड़ा आसान है। कैसे लिखना है इसके लिए? हाँ जी,
कैसा लगता है तुम्हें? कैसा लगता है? कैसे लिखना, कैसे लिखेंगे इसके लिए? प्लस नहीं आएगा, ये गलती करते हैं यूजुअली। यहाँ इनटू आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर मोस्टली गलती क्या होती है, प्लस कर देते हैं, प्लस नहीं आएगा, बस सही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एनओ की पावर 4 इंटू, प्लस मत करना, और क्या लिखेंगे, H2O की पावर 6 अपॉन में क्या लिखेंगे, NH3 की पावर क्या लिखेंगे 4, और इंटू में क्या लिखेंगे, O2 की पावर क्या लिखेंगे 5। ये लिखेंगे, आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसमें बेस न्यूमेरिकल बनेगा तो कैसे बनेगा? न्यूमेरिकल सुनना, यही इक्वेशन दे रखी है आपको और बोलता है, देखो अभी करते हैं न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है, इफ इक्विलिब्रियम मोल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम मोल। इक्विलिब्रियम मोल का मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो क्या मोल होंगे, वो इक्विलिब्रियम मोल ऑफ NH3 O2 NO H2O is 0.2 0.4 0.4 and in 2 liter container, in 2 liter container find Kc। ये क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, और ये रिएक्शन दे रखी है 4NH3 प्लस 5O2, और ये चेंज हो रहा है 4NO प्लस 6H2। ये रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम मोल दे रखे हैं। ठीक है, और कितने कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं। ये इसके कितने मोल है बताओ, इसके NH3 के कितने मोल है बताओ, इक्विलिब्रियम मोल है NH3 के 0.2, इसके कितने बताओ, O2 के 0.2, इसके कितने 0.4, इसके कितने बताओ 0.4। ये दे रहा, ये क्या है बताओ, मोल है ये। अब मोल से निकालेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन। मोल से क्या निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलती है भाई, C इज इक्वल्स टू क्या होता है, N अपॉन V होता है। N क्या है यहाँ पर, N है मोल, V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। अब मोल कितने हैं बताओ, इसके मोल कितने, 0.2, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना 2 लीटर, उसी को ही काम में लेना, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 0.2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 0.4 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, 0.4 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1, ये भी आ जाएगा 0.1, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 0.2। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा देंगे, Kc इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताओ, Kc इक्वल्स टू लिखेंगे NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखेंगे 5, ये ना, और H2O की क्या लिखेंगे, H2O की लिखेंगे 6, और NH3 की कितनी लिखेंगे, NH3 की लिखेंगे 4, O2 की कितनी लिखेंगे 5। ठीक है, NO कितना है, NO कितना है 0.1 की पावर क्या लिखेंगे 5 इंटू क्या लिखेंगे, अच्छा NO 0.2 है, सॉरी 0.2, इसकी पावर लिखेंगे क्या 5, और इसकी भी पावर क्या लिखेंगे, इसकी पावर लिखेंगे 6 अपॉन NH3 कितना है, NH3 है 0.1, इसकी पावर कितनी लिखेंगे 4, और इंटू
और O2 की पावर कितनी लिखेंगे 0.1, इसकी पावर कितनी लिखेंगे 5। अब इसको सॉल्व कर लो। आगे बात समझ में? आगे कैसे नींद आ रही है? चलो तो इसको नोट करो फटाफट। कैसे आएगी? तो ऐसे क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, अगर ये आता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, वो बात कर रहे हैं क्या, हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अच्छा, एक केपी और लिखना बताता हूं मैं, केपी देखो एक टर्म्स और है, केपी इज यूज्ड, केपी यूज करते हैं कब, केपी तब यूज करते हैं व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, आर इन गैसियस स्टेट। केपी कब काम में लेते हैं, केपी तब काम में लेते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे, गैसियस फेज में, तब क्या काम में लेंगे, केपी काम में लेंगे। ठीक है, तो केपी काम में लेंगे उस केस में। अब देखो, जैसे मान लो मैं हमने अभी लिखा था ये, केपी में क्या आएगा, केपी में पार्शियल प्रेशर आएगा और केसी में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो केपी जैसे मान लो लिखते हैं N2 प्लस 3H2, ठीक है, ये रिएक्शन लिखी और इससे बन रहा था 2NH3। ठीक है, इसके लिए केपी आपको लिखना है, तो केपी कैसे लिखोगे इसके लिए, केपी, केपी में क्या काम में लेंगे बताओ, यहां पर आ रहा है पी, पी, पी का मतलब यहां पे भी पी लेनी है आपको, प्रेशर लेना है। यहां पर क्या आ रहा है सी, सी, सी मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पे भी क्या लेनी है, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे पी आ रहा है तो यहां पे भी क्या लोगे, पी लोगे, प्रेशर काम में लोगे। अब प्रेशर किसका काम में लेंगे, ऊपर प्रेशर किसका लिखा जाएगा, प्रोडक्ट का, हमेशा प्रोडक्ट का है, और नीचे किसका लिखा जाएगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, NH3, तो NH3 का प्रेशर लिखेंगे, ये NH3 का प्रेशर, और इसकी पावर का क्या करें, 2 का क्या करें, 2 का क्या करें, जैसे इसमें किया था वैसे करें, पावर का फॉर्म बना, और ऐसे इसका लिखे N2 का, PN2, और इनटू में क्या लिखे PH2, इसकी पावर कितनी लिखने बताओ, 3। ये क्या जाएगा बताओ, इसका केपी आ जाएगा, क्या जाएगा ये बताओ, केपी। ठीक है, केपी ऐसे लिखेंगे। अब दूसरी चीज देखेंगे, ये अपन ऐसे लिखेंगे, अपन को रिलेशन चाहिए किस किस के बीच में, केपी के बीच में और किसके बीच में, केसी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो नेक्स्ट जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिलेशन, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के बीच में क्या है, रिलेशन, ये करना है अपन को। तो अब कैसे करें इनके बीच में रिलेशन, देखो इसके लिए एक छोटा सा काम में लेना पड़ेगा, क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या काम में लेनी पड़ेगी, आइडियल गैस इक्वेशन। कहां पढ़ी थी आइडियल गैस इक्वेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, हाँ उसमें पढ़ा। तो आइडियल गैस इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी, जो क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू क्या होती है बताओ, एनआरटी, ये हो। और क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू, बी को भगा दो उधर, बी को भगा दो, भाग गया, भाग गया तो क्या बन गया, भाग गया तो क्या बना बताओ, एन अपॉन बी से क्या बना,
सी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब याद रखोगे क्या, P इक्वल्स टू क्या काम में लेनी है, CRT, ये इक्वेशन काम में लेनी है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो आपको मान लो रिएक्शन दी जाए, ये रिएक्शन दे दूं मैं, जैसे ये दे दूं कि जिसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है किसमें, स्मॉल b, ये रिएक्शन दे दी। इस रिएक्शन के लिए बताओ Kp क्या लिखोगे, Kp क्या लिखोगे बताओ, प्रेशर लिखेंगे, किसका लिखेंगे बताओ, B का, पहले ऊपर प्रोडक्ट का आता है तो प्रोडक्ट का प्रेशर लिखेंगे Pb, और इसकी ये स्मॉल b का क्या करेंगे, इसको पावर के फॉर्म में ले जाएंगे तो स्मॉल b हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे बताओ, A का प्रेशर लिखेंगे रिएक्टेंट का, और इसकी पावर को क्या ले जाएंगे, ऊपर ले देंगे, स्मॉल a को ऊपर ले देंगे। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, Kp लिख दिया। अब क्या करें, इस प्रेशर की जगह क्या पुट कर दें, अरे प्रेशर P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, CRT। तो यहां से अगर B का प्रेशर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, B का प्रेशर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, B की कॉन्सेंट्रेशन बाई C लिखना है, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जिसका प्रेशर की बात की जाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख देंगे, B की, ये लिख दिया, ठीक है, B की कॉन्सेंट्रेशन ये, और इनटू में क्या लिख देंगे, इनटू में लिख देंगे RT। अब बताओ, अगर मानो मैंने यहां पर ये कर दिया, B लगा दिया, तो फिर क्या करूंगा, उस पे भी B लगा दूंगा और इस पे भी B लगा दूंगा, दोनों पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ऐसे अपन इस पे करें, A पे करें, A पे करके दिखाओ, A पे कैसे करेंगे, यहां पर A की कॉन्सेंट्रेशन आएगी और स्मॉल आ जाएगा, और RT और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, इसकी पावर स्मॉल है। इसको क्या करेंगे, इसको पटक देंगे, पटक देंगे, तो पटकते ही क्या बनेगा, अरे पटकते ही क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा, देखो जादू हो जाएगा, जादू पटक। तो यहां पर आ जाएगा Pb की पावर क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये रख दो बस, और इनटू में क्या रख देंगे, RT की पावर स्मॉल b, अपॉन में क्या रखेंगे बताओ, A की पावर स्मॉल a इनटू RT की पावर क्या लिख देंगे, स्मॉल a, ये आ जाएगा। अब देखो, अब तुम्हें लग रहा है कुछ कि अगर मान लो मैं इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, Kp इज इक्वल्स टू B की पावर स्मॉल b अपॉन A की पावर स्मॉल a इनटू, इसको साइड करके लिख देते हैं, ये भी क्या है बताओ, RT, ये भी क्या है, RT, ये RT की पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, B, बेस क्या है, बेस सेम है, ये भी RT, ये भी RT, जैसे 10 की पावर 2 कर दें, हाँ हो जाएगी, कर दें, तो करेंगे तो क्या लिख देंगे, RT की पावर क्या लिख देंगे, B माइनस में A, ये ऊपर चला जाए, ऊपर भाग गया यहां से, तो गया तो फिर क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, तो ये लिखते, इसकी पावर B है, ये चला गया ऊपर, बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, घट गई, डिक्रीज हो, ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, इस टर्म्स को क्या लिखेंगे, B की पावर स्मॉल b, A की पावर स्मॉल a को क्या लिखेंगे, अरे अभी तो बताया याद करो, इसका अगर Kc लिखना है, इसका Kc, तो Kc इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Kc इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या लिखेंगे, स्मॉल b अपॉन क्या लिखेंगे, A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल a, ये लिखेंगे ना इसका Kc। तो इसको हटा करके मैं Kc नहीं लिख सकता, लिख दे, तो इसको हटा करके Kc लिख दो, तो Kp इक्वल्स टू क्या आ गया, Kc इनटू में क्या लिखेंगे, RT, और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, B माइनस A को क्या लिख सकता हूं, नया नाम दे रहा हूं, ये भी गैस है देखो, और ये भी गैस है, तो B माइनस A को लिख सकता हूं डेल्टा Ng, पहले डेल्टा N लिखता हूं,
और ये लिखूंगा क्या, बी माइनस ए, ये लिखूंगा। डेल्टा एल का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, एन का मतलब मोल का डिफरेंस। किसके मोल का डिफरेंस, प्रोडक्ट का मोल कितना है बताओ, बी। रिएक्टेंट का मोल कितना है बताओ, ए। तो डिफरेंस क्या आ गया बताओ, बी माइनस ए। ये डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, मोल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मोल का डिफरेंस लिख दिया, और जी और लगा देता हूं यहां पर, जी। तो जी का मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो अपन क्या लिख देंगे बताओ, जी लिख देंगे। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है। तो जी का मतलब क्या है यहां पर, गैसियस स्टेट के लिए काम कर, ठीक है। तो ये लिख देंगे। तो मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इस टर्म्स की जगह में ये लिख सकता हूं क्या, इस टर्म्स की जगह ये लिख दूंगा, तो ये लिख देंगे। तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा एन जी। तो ये रिलेशन आ गया, किसके बीच में रिलेशन, अरे क्या करने चले थे अपन, केपी और केसी के बीच में रिलेशन निकालने चले थे, और आज वो रिलेशन आ गया, ठीक है। चलो करो ना।